बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। आज का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा गाड़ा गया, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुँचा और आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी, इलाही मेरी मौत जिन्नों की जमात पर ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ अमल रहें और इनको जो इल्म गैब का दावा है वो भी बिल्कुल ठहर जाए। ये दुआ मांग कर आप मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। मगर जिन मजदूर ये समझ कर आप जिंदा खड़े हुए हैं बराबर काम में मसरूफ़ रहे और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के गिरोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बार बार देख चुके थे आप एक एक माह, कभी बल्कि दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। गर्ज 1 साल तक वफ़ात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दिमकों ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। उस वक्त जिन्नों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफ़ात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इन लफ्ज़ों में बयान फरमाया है, जिन आयात का तर्जुमा ये है, फिर जब हमने इस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को इसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने इसका असा खाती थी। फिर जब सुलेमान ज़मीन पर आया, जिन्नों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख़वारी के अज़ाब में ना होते। इस वाक़े से हमें ये हिदायत मिलती है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस बदन वफ़ात के बाद सड़ते गलते नहीं हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद असा के सहारे खड़े रहे और उनके जिस्म में किसी किस्म का कोई तगय्युर रोनमा नहीं हुआ। यही हाल तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम उनकी कब्रों में है, उनके बदन को मिट्टी खा नहीं सकती। चुनांचे हदीस शरीफ में है कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उनको रोज़ी दी जाती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 53 साल थी। 13 बरस की उम्र में आपको बादशाही मिली थी और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवागर रहे। आपका मज़ार अक़दस बैतुल मुक़द्दस में है। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।